रिवॉर्डिंग। हाँ, फीस मतलब फीस वगैरह भी दे रखी है और कॉल भी आते रहते हैं उनके, मगर जब क्लास होती है, जब पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। हाँ जी, देखिए मैं बहुत जल्दी हल्का सा क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। हाँ जी, क्या कर रहे थे, रिलेशन एंड फंक्शंस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मैं मान के चल रहा हूँ ऑडियो वीडियो आपको क्लियर होगा, कहीं कोई भी दिक्कत है तो बता सकते हैं। हाँ जी, छवि आप बता सकते हो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते थे हम? ए। और सिमेट्रिक के लिए होना चाहिए, है ना? चेक करेंगे बी और ए में चेक करेंगे, उसको उल्टे में चेक करेंगे। और ट्रांजिटिविटी के लिए ABC belongs to A where AB belongs to R and B बिल्कुल सही, ए कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, बी कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए। और चेक किस में करेंगे हम? ए सी में। अगर ऐसी स्थिति आ रही है कि बी कॉमा सी एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम उसको ट्रांजिटिव में यस लिखेंगे, है ना? ये जाना स्पेशल केस है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा क्वेश्चन करना था? सेकंड से सर उसका डी और ई पार्ट बचा था। हाँ, डी और ई वाला है ना। चलो मैं बता देता हूँ, कर रखे थे आपने? नहीं बताओ, एक ट्राई किए थे? नहीं, पेज 7 है ना। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर भी बाय द वे किसी ने नहीं किया हो तो यहाँ पर कितना है, x, y। अब यहाँ पर देखो, ये कोई मैथमेटिकली नहीं है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोच के देखिएगा। y ऑफ y, हाँ जी, क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब a, या x, x भी कह सकते हैं। नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज़ x, y इज नॉट इक्वल। हाँ, अगर हम x और x की बात करें तो दोनों ही, x क्या है? वाइफ है y की, तो ये मेल हो गया, एक्स वाइफ है हमारी, तो फिर फीमेल हो गई, ये क्या हो गया? मेल हो गया, है ना। अब दोनों कैसे हो सकते हैं ना, तो रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन क्या हो गई हमारी? फेल हो गई। अगर x, y एडजस्ट कर रहा है, यानी कि x वाइफ है, यानी कि ये फीमेल है, और ये हमारा क्या हो गया? मेल, ये हमारी वाइफ है। अब उल्टा चेक करेंगे, y, x, तो y यानी कि जो मेल है वो किसी की वाइफ कैसे हो सकता है ना? तो इम्पॉसिबल सी बात हो गई, है ना। तो सिमेट्रिक भी क्या हो गया? फेल हो गया। हाँ, ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं कि x, y एडजस्ट करता है, y, z एडजस्ट करता है। सपोज करिए, अब पहले हम देखेंगे y, z एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता? क्यों नहीं करता? हाँ, x है हमारी वाइफ है y की, यानी कि x क्या है? हमारी फीमेल है, और y क्या है? हमारा मेल है। अब y वाइफ होनी चाहिए z की, भाई वो तो ये तो क्या हो गया? ये तो मेल आ गया, तो आदमी है। अब आदमी किसी की वाइफ कैसे हो सकता? तो इस केस में ध्यान रखना, y, z क्या हो रहा है? एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो आंसर क्या लिखा जाएगा इसका? यस। तो एक बार देखना आंसर, नो, नो और यस। हाँ, देखेंगे आंसर जरा। हाँ जी, आंसर कोई भी जरा जल्दी से फटाफट चेक कर लीजिए। तो हम चाहेंगे कि एक एक चीज को फटाफट डिस्कस करते हुए आगे बढ़े, है ना। 2 एक्सरसाइज ही करनी है, आराम से हो जाएगा वैसे। चलिए, वेरी गुड, सही आंसर सभी ने चेक कर लिया है, तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं जरा भी। चलिए इसके लास्ट पार्ट में बढ़ते हैं, ई वाले पार्ट। अच्छी देखो, इसमें अच्छा दिमाग की एक्सरसाइज वाला चैप्टर है ये। इसमें क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है फॉर्मूले लगाए और आंसर आ गया, वो वाला लॉजिक नहीं है। इसमें थोड़ा थिंकिंग डेवलप करनी पड़ती है आपको भी। आर, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में x, y सच दैट। अगर फिर बताइएगा ना, x इज फादर ऑफ y। कल क्या था आपका? कोई स्पेशल डे था कल? नहीं सर, कल था आपका फादर्स डे। हमारा नहीं। तो आपने कुछ गिफ्ट दिया पापा को? नहीं दिया? क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे ही। बहुत अच्छे। देखो, जब पेरेंट्स बच्चे के लिए चिल्ड्रन डे मनाते हैं, आपका बर्थडे जो भी है वो मनता है, तो फिर उनके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। हाँ जी, एक्स और वाई, यहाँ पे बात करते हैं एक्स और एक्स की। अब एक्स क्या है? फादर है वाई के, तो ये तो क्या हो गए? फादर, और ये किस क्या हो गए? सन। ये फादर है, एक्स फादर है किसके? वाई के। अब एक्स और एक्स यानी कोई भी अपना फादर कैसे हो सकता है? यानी कि रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन क्या हो गई? फेल हो गई। ठीक, अब बात करें हम सिमेट्रिक की।
एक्स कॉमा वाई, यानी कि एक्स फादर हैं वाई के। अब वाई कॉमा एक्स, अब कह रहे हैं वाई जो सन है वो अपने पिताजी के पिताजी कैसे हो जाएंगे? तो यानी कि सिमेट्रिक वाली कंडीशन भी क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, अब बात कर रहे हैं एक्स और वाई, यानी कि एक्स फादर है वाई के और वाई फादर हैं जेड के। अब तुम ये समझना कि सपोज करो तुम हो, तुम्हारे पापा हैं और ये तुम्हारे पापा के भी पापा हैं, तो चेक किस में करेंगे, एक्स और जेड में। अब तुम्हारे पापा के भी पापा तुम्हारे क्या हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, दादाजी हो गए, है ना। अब एक्स और जेड, यानी कि जेड जो एक्स है वो जेड के क्या है, ग्रैंडफादर हैं। मानो नहीं आया, हाँ उसको फोन करो, कैसे वैसे फोन मेरे को आता रहता है उसका, है। तो एक्स और जेड, एक्स क्या है, ग्रैंडफादर हो गए और वो जेड के फादर थोड़ी हैं, समझा रहे हो नहीं। तो ये क्या हो गई, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक की ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन फेल हो गई। तो एक बार देख सकते हो ये आंसर होगा, है ना भी चेक कर, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बिल्कुल सही है। हाँ चलो देख लो, एक दो हाँ बिल्कुल, चलो चेक कर लिया ना, चेक कर लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। बाकी स्नेहा सपोज करो कोई गलती हो तुरंत ये चेक कर लेते हैं, बता देते हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा इनकी तरफ से तो सही है। हाँ जी आरव और स्नेहा, कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर। यस क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थोड़ा सा आपको ज्यादा डीपली सोचना होगा। पहले मैं काम करता हूँ आपके लिए बहुत शॉर्ट में हल्का सा नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे बड़ा नंबर सिस्टम सही बताएंगे यार कौन सा होता है? अब क्या बात कर रहे हो, सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन सा यूज करते हैं हम? नहीं नहीं, अरे सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, मगर इसका इस्तेमाल हम नहीं करते बाय डिफॉल्ट, इसको इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। वैसे सबसे नंबर सिस्टम होता कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, और हम यूज कौन सा करते हैं सबसे बड़ा नंबर सिस्टम? रियल नंबर, है ना, रियल नंबर होता है जिसको हम यूज करते हैं। रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर की बात चल रही है। और अगर बाय डिफॉल्ट कोई नंबर सिस्टम मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट नंबर सिस्टम कौन सा यूज करेंगे हम? रियल नंबर का ही यूज करते हैं ना। सबसे बड़ा नंबर सिस्टम हमारे लिए कौन सा? रियल नंबर ही है। वैसे होता कॉम्प्लेक्स, इसका यूज नहीं करते, वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। रेशनल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। रियल नंबर कौन कौन से? रेशनल, नॉट रैशनल, और दूसरा क्या होता है हमारा? इरेशनल। इनके को सिंबल भी याद करना, रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से, और इरेशनल नंबर को नहीं, क्यू प्लस तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, आई भी नहीं, टी टी। इरेशनल नंबर को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड इंटीजर होता है ना, उसके अंदर फिर कैटेगरी कौन सी आती है हमारी? इंटीजर। इंटीजर को मोस्टली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। और होल नंबर, होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से। होल नंबर में कौन कौन से आते हैं? 0 1 2 3, जीरो से लेके इंफिनिटी तक, तो सही कह रहे हो। फिर क्या होते हैं हमारे आपके नेचुरल नंबर, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से, है ना। और फिर प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, है ना, इस तरह से और चलते रहते हैं ना। मतलब मेरा कंक्लूजन, मेरे समझाने का ये है, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट नंबर सिस्टम कौन सा काम करेगा आपका? रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है। बस रियल नंबर के अंदर अगर मैं कहूँ अंडर रूट के अंदर -2 है तो क्या ये रियल नंबर है? आप बताएंगे रियल नंबर है या नहीं है ये? हाँ ये रियल नंबर नहीं है। अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव आ जाता है तो रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता। इसका सही फॉर्मेट क्या होता है लिखने का? √2i, √2 आयोटा। क्योंकि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? √-1। हाँ √2 × i लिखा जाएगा, है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है? हाँ बोलो, ठंड लग रही है? नहीं मुझे तो देखो हर तरह की आदत है, मैं तो एसी तुरंत बंद कर दूंगा। हाँ ये बात सही, ये बात भी, ये सही सलाह निकाली आपको सीधे हवा लग रही होगी ना एसी की। तो बाय डिफॉल्ट नंबर सिस्टम कौन सा काम करेगा? रियल नंबर। अब थोड़ा सा आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड से इन क्वेश्चनों को करेंगे, जरा ध्यान से रखें, बहुत अच्छे ध्यान रखना। एक भी आंसर अगर फॉल्स है, एक बार भी आंसर अगर फॉल्स है तो आंसर क्या लिखा जाएगा? फॉल्स ही लिखा जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। ये कह रहे हैं शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर। ध्यान रखना आर दो बार यूज हो रहा है, आर एक रिलेशन के लिए भी यूज हो रहा है और सेट ऑफ रियल नंबर के लिए भी यूज हो रहा है। यानी कि सबसे बड़ा सेट इसमें कौन सा हमारा? रियल नंबर।
जो रिलेशन है उसे मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर है एक्स और वाई, थोड़ा दिमाग लगाना अच्छे से। अच्छा ये एक्स और वाई नहीं, ए और बी है, ए और बी लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे ए और बी कह रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ए इज लेस देन इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट सिमेट्रिक यानी कि सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव यानी कि ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये क्वेश्चन प्रूव करने वाला है, आंसर तो तीनों इन्होंने खुद ही दे दिए हैं, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। और फिर मैं कह रहा हूँ आप समझने पे ज्यादा फोकस करें, वर्किंग तो मैं आपको लिख के दे दूंगा ना, कुछ दिन में ही आपको वर्किंग पूरी शेयर कर दूंगा आपके संग, तो आपको फिर लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखना है। सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन सा काम करेगा यहाँ पर हमारा, रियल नंबर, कह भी रहा है तो, है ना। सबसे बड़ा नंबर सिस्टम काम कर रहा है यहाँ पर हमारा रियल नंबर। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। ये कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव नहीं है, हम चेक करते हैं 1,1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, क्या एक सही है गलत है, आपके छवि क्या रहा है, सही है गलत है ये बताइए, ट्रू रखूंगी या फॉल्स लिखूंगी, होता ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना, क्योंकि ये नंबर या तो इससे छोटा होगा या इसके इक्वल होगा। अब छोटा ना से इक्वल तो है, तो अभी आंसर क्या लिखा जाएगा, ट्रू लिखा जाएगा। अगर मैंने अब 2,2 लिख लिया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 इज लेस देन इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, बोलो जरा, ट्रू या फॉल्स, लिखा जाएगा, आंसर क्या होगा, ट्रू। अरे उल्टा कैसे करेंगे, उल्टा ऐसे लिखूंगा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी फॉल्स हो गया क्या, पर नहीं है तो फिर हमने 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 या 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बात तो एक ही है ना, है ना। ये आंसर ट्रू है, ये आंसर क्या है, ट्रू है। हाँ इसलिए आप कुछ कहना चाहते थे, बताइए ना। सर बीच में इक्वल टू का साइन है तो इसमें ट्रू क्यों लिखा है, ये वाला ट्रू क्यों कह रहे हो आप, यस सर। हाँ उसका लॉजिक समझना है। अगर x इज लेस देन इक्वल टू y, इसका मतलब इसमें दो कंडीशन लगी हुई है, या तो x y से छोटा होगा या x y के इक्वल होगा, या का मतलब दोनों आंसर क्या आएंगे, ट्रू माने जाएंगे। तो यहाँ 2 4 से छोटा तो है ही, या तो 2 4 से छोटा होना चाहिए या 2 4 के इक्वल होना चाहिए ना, यहाँ समझ सकते हो, और की कंडीशन होती है इसमें, यानी कि दो आंसर छुपे होते हैं एक तरीके से, तो ये भी ट्रू माना जाएगा। अरे 2 4 से छोटा तो है ही, गलत नहीं है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू लिखा जाएगा। अब मैंने क्या ले लिया, सपोज करो -1 और -1, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 लेस देन इज इक्वल टू, बोलेंगे जरा आंसर, जरा थोड़ा अटेंटिव होकर आंसर दिए इसके, 1 बिल्कुल सही। अब आंसर ट्रू है फॉल्स है, ट्रू। अब इसमें तो दिक्कत ये आ गई, ये तो कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव नहीं है, और आंसर सारे ट्रू आते जा रहे हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको अब ढूंढना होगा जो रियल नंबर की कैटेगरी में बिलोंग करता हो और आंसर को फॉल्स बनाता हो। जरा थोड़ा जस्ट कर पाएंगे कि कोई एग्जांपल ऐसा है आपके पास कि जो रियल नंबर की कैटेगरी में बिलोंग भी करता हो और इस कंडीशन को फॉल्स भी करता हो। सर 0 0 0 0, आप कह रहे हैं 0 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, बताओ ट्रू फॉल्स, ये ट्रू है, ये गलत नहीं है, ये भी ट्रू माना। देखो a कॉमा a की बात चल रही है, रिफ्लेक्सिव में तो a कॉमा a होता है, दो नंबर सेम तो लेनी पड़ेंगे, बात समझ लो, मैं बात रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूँ ना। अब रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है, तो आपने खुद ही बताया a कॉमा a, यहाँ दूसरा नंबर कैसे ले सकता हूँ, हाँ बोलो, हैं √-2, मैंने कहा वो, अब सुनो जरा मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, 1/2 और 1/2 ये दोनों रियल नंबर हैं, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 1/2 लेस देन इज इक्वल टू 1/4। अब बताओ ट्रू है फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है संख्या उतनी छोटी होती है, ये बड़ा है और ये छोटा है, मगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये छोटा होना चाहिए, बल्कि ये बड़ा आ गया। तो मैं कहा आप अगर 100 एग्जाम्पल भी सपोज करो शायद लेते ना, तो आपको 100 बार आंसर ट्रू दिखाई पड़ता। और मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा दिखा दिया जो रियल नंबर की कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है और आंसर को क्या बना रहा है, फॉल्स बना रहा है। ये कारण है कि आंसर इसका क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि 99 क्या 1000 बार भी आंसर ट्रू आ जाए, एक बार भी आपने मैंने एग्जाम्पल ऐसा दे दिया जो आंसर को फॉल्स बना रहा है, तो आंसर फॉल्स ही लिखा जाएगा। बात समझ आएगी, एग्जाम्पल फॉल्स बना रहा है, हाँ इसलिए आ रहा हूँ, आपको क्लियर है ये बात मेरी? यस एक सेकंड अभी पूछ रहा हूँ, हाँ क्लियर, हाँ आप हाँ √-2, ये देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो √2 और यहाँ आयोटा, देखो
इसको कंपेयर ही नहीं किया जा सकता आयोटा के फॉर्मेट में, ये इमेजिनरी नंबर कहते हैं इसको, इसलिए इसको रिप्रेजेंट ही नहीं किया जाता, कंपेयर नहीं कर सकते इसको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई को कैसे कंपेयर करोगे, है ना ये बात, इसलिए इसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, इमेजिन किया जाता है इससे, है ना, एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट करा ही नहीं जा सकता, रिप्रेजेंट नहीं किया सकता तो बड़ा छोटा कैसे कह सकता हूँ, बात क्लियर मेरी, हाँ ये बात क्लियर मेरी रिफ्लेक्सिव की, कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक एग्जांपल मैंने ऐसा दे दिया। चलिए अब आते हैं किस पर, क्या चेक करेंगे हम, सिमेट्रिक, उसके लिए क्या होना चाहिए, a कॉमा बी ट्रू लेके ही चलूंगा और चेक क्या करूंगा b कॉमा a, और आंसर उन्होंने पहले दे दिया है, ये वाला काम खत्म हो चुका है, अब मैं सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ, है ना, तो आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, जरा ट्राई करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे जरा आप भी साथ साथ, मैं हटा रहा हूँ सारा ये, सर 2,5 और 5,2 मतलब तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू होना चाहिए, स्नेहा कह रहे हैं 2,5 और फिर कह रहे हैं 5,2, चलिए चेक करते हैं कौन सा फॉल्स होना चाहिए, आंसर दे रहे हैं, तो पहले क्या होना चाहिए, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 25, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ये कॉमा भी सही होना जरूरी है। अब इसका उल्टा चेक करते हैं, उल्टा क्या करेंगे, अब a यानी कि 5, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये तो फॉल्स आ गया, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया उन्होंने, तो ये क्या हो गया, कंडीशन को फॉल्स बना रहा है, यानी कि सिमेट्रिक वाली कंडीशन फॉल्स बनाती है। चलिए एक एग्जांपल ये स्नेहा ने दिया, एक मैं जो दिमाग में सोच रहा था वो उसकी बात कर लेते हैं कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, ये क्या है, ट्रू है, वही ट्रू होना जरूरी है, चेक किसमें करेंगे, ये चैप्टर ऐसा है कई बार जल्दी से समझ में नहीं आता क्योंकि तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना पड़ता है ना, इसलिए मैं लिखने की बजाय थोड़ा सोचने पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ आपका। 2 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 1, क्या हो गया कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसलिए ये काम भी हमारा हो चुका है सिमेट्रिक का, यानी कंडीशन फॉल्स बन गई, क्लियर है मेरी बात ये। चलिए दूसरा काम भी हो गया सिमेट्रिक का, अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रांजिटिविटी की, कैसे चेक करते हैं उसके लिए, a कॉमा b सही होना चाहिए, b कॉमा c भी सही होना चाहिए और a कॉमा c चेक करेंगे, क्या होना चाहिए, a कॉमा b सही होना चाहिए, b कॉमा c भी सही होना चाहिए, अब चेक किसमें करेंगे, a कॉमा c में, और अकॉर्डिंग टू आंसर ये नहीं होना चाहिए, यानी कि ट्रांजिटिव वाली कंडीशन क्या होनी चाहिए, फेल होनी चाहिए। हाँ चलिए आपकी बात कर रहे हैं 1,2 फिर 2,5 1,5, चलिए अब चेक करते हैं, पहले तो ये सही होना चाहिए, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये तो ट्रू है, आपकी बात सही है, फिर 2,5 यानी कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 25, ये भी सही है, अब चेक किसमें करेंगे 1,5, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 20, ये फॉल्स हो गया क्या, ये तो ये भी ट्रू है, यानी कि आपका एग्जाम्पल जो बताया है वो कामयाब नहीं हुआ, हाँ मतलब कामयाब नहीं हुआ है ना, कोई और बताओ जरा, हाँ पहले तो आपको बहुत सोच के समझ के आंसर देना पड़ेगा, मतलब हाँ चलो 1,2 फिर 2, और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप कुछ भी लिख दो ये वाली कंडीशन सर आप ये कर सकते सर 3,2 फिर सर 6 4, मेरे दिमाग में आ रहा है 4 2 और 6 और 2, एक बार इसको चेक करते हैं, एक बार इसको चेक करते हैं, है ना, तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, और 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, क्या है ये कंडीशन, सही है ना, ये ट्रू है। अब चेक किसमें कर रहे हैं, ए कॉमा सी में, तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, फॉल्स हो गया, यानी कि एक एग्जांपल मैंने ऐसा दे दिया जो इस कंडीशन को फॉल्स बना रहा है, यानी कि आंसर मैंने आपको बता दिया, मगर आरव की बात भी सुनेंगे, हाँ आरव आप बताओ, फिर आपकी बात भी सुनेंगे, नहीं तो सर एग्जांपल आप एक कह रहे थे मिनट क्या, सर वो शायद गलती था, एक आप बताओ आप अपना, हाँ बोलो 1/2 कॉमा 1/4, पहले तो ये देख लेते हैं कि 1/2 लेस देन इज इक्वल टू 1/16 है कि नहीं, ये तो पहली कंडीशन को फेल बना रहा है, अरे 1/2 देखो ना, आप ही देखो, आप ही देखो, मैं कहने की जरूरत नहीं है, लॉजिक तो आप भी जानते हो, अरे 1/2 बड़ा है, ये तो आपने पहला a कॉमा b को ही फेल कर दिया, ये तो एग्जाम्पल वैसे ही आपका जो सोच रहे हो, मतलब सपोज करो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो नहीं ले सकता है ना, क्योंकि पहली कंडीशन ही फेल हो गई, ये पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन तो ट्रू होनी ही चाहिए थी, 1/2 1/16 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, जानते हो ना, तो इसलिए फेल कर रहा हूँ इसको। चलिए हाँ ये इसलिए आ रहा कोई मतलब छवि और कृतिका और विशेष कुछ पूछना था अभी, कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा अभी, क्लियर एकदम, चलिए वेरी गुड। सर मेरे पास हाँ जी आप उसके एग्जाम्पल बताना चाहते थे क्या, यस सर, बोलो बोलो,
comma minus 2 -2 2 comma minus 2 2 और -2 फिर -2 -2 comma -1 -1 और और 2 2 माइनस। चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। एग्जांपल एक स्नेहा ने दिया है ना, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये कंडीशन ट्रू है बिल्कुल, ठीक है। फिर इसमें चेक करेंगे -2 इज लेस देन इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर यानी कि 1, ये बात भी सही है, -2 छोटा होता है। चेक किसमें करेंगे, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर यानी क्या हो गया 1, तो आंसर क्या हो गया, फॉल्स आ गया। यानी कि ये एग्जांपल भी बिल्कुल सही है, ये भी जो हमारी ट्रांजिटिव वाली कंडीशन है उसको फेल कर रहा है। देखो इस क्वेश्चन में तो फिर भी इतनी दिक्कत नहीं आई। हम मान के चलो कई बार क्या लगा देते ना, इस पर क्वेश्चन मार्क लगाए थे, बताओ ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये तो हमें पता था आंसर है ना, ये तो आंसर आउट था एक तरीके से कि ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। कोई ना कोई एग्जांपल लिख के आप कोई ना कोई लिख ही दोगे। और जब क्वेश्चन मार्क लगा होता है ना, तो आपको पुरानी जो कर रखा है ना प्रैक्टिस, वही काम आएगी आपको, क्योंकि एग्जाम में ऐसा थोड़ी 50-50 एग्जाम्पल या 10-10 एग्जाम्पल आप चेक करोगे, और भी क्वेश्चन तो करने होते हैं, इतना टाइम थोड़ी होता है क्वेश्चनों में। यानी कि आपको थोड़ा सा फॉर्मेट याद भी रखना होगा इनका, है ना। क्लियर है मेरी बात? हाँ यार आप हाँ बोलो। किसी भी तरह से पूछ सकते हैं ना, बस सपोज करो अभी आगे आप पढ़ेंगे उसमें करेंगे, उसमें मानो क्या करेंगे उसमें, मैं भी बता रहा हूँ आने वाला क्वेश्चन आगे एनसीईआरटी में आने वाला है। नहीं मैं कह रहा हूँ चेक करना है। अब आपने एग्जाम्पल लिया, आपका ट्रू आ गया, फिर दोबारा एग्जाम्पल लिया, ट्रू आ गया। अब आपके दिमाग में तो यही चल रहा होगा ये ट्रू है, बल्कि सबके लिए ट्रू था, केवल एक 1/2 और 1/2 के लिए आंसर फॉल्स आ गया था। मतलब कंफ्यूजन है ना, इसके लिए फॉल्स है, बाकी सबके लिए तो ट्रू था वो। तो अगर आपने नहीं ध्यान दिया इस वाले एग्जाम्पल पे, तो आप क्या लिखोगे, आंसर ट्रू लिखाओगे, और आंसर दिया नहीं है, चेक करवा रहा है। कंफ्यूजन मेरा है कि आपको अपनी थोड़ी मेमोरी भी शार्प रखनी होगी, है ना, याद रखना होगा ये किस एग्जाम्पल के लिए फॉल्स बना था, है ना। चलिए खैर क्लियर है मेरी बात, और अब कुछ पूछना तो नहीं है इसमें सभी आपको? हाँ मतलब ना चेक चेक बस नहीं, अब चेक करने का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और एक ही एग्जाम्पल ही फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स ही लिखा जाएगा, है ना। आएगा अभी आगे आएगा तो और ज्यादा अच्छे समझ जाओगे ना। चलिए कोई इसमें तो दिक्कत है वही, मैं इसलिए पूरा टाइम लगा रहा हूँ इन क्वेश्चनों में, बहुत जल्दीबाजी नहीं कर रहा, मुझे मालूम है। तो 2 एक्सरसाइज करानी है आपको, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यही चैप्टर है, इसमें थोड़ा टाइम हमको ज्यादा लगाना पड़ता है। मतलब बाकी चैप्टर तो बहुत बड़े बड़े हैं, मगर टाइम इतना नहीं लगता उसमें। देखिए आ गया, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 3 में, पढ़ेंगे जरा। चेक वेदर, चेक करवा रहा है, और सेट दे रखा है, इसमें सेट दे रखा है 1,2, अच्छा नहीं 1,2, सेट दे रखा है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ये सेट हमें दे रखा है। और चेक करवा रहा, ध्यान रखना कंडीशन क्या है इस बार हमारी, चेक, और रिलेशन है आर कर्ली ब्रैकेट्स में a, b सच दैट b इज इक्वल टू a+1 इज, चेक करवाने का मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव क्वेश्चन मार्क, सिमेट्रिक क्वेश्चन मार्क, ट्रांजिटिव क्वेश्चन मार्क। समझ लोगे चेक का मतलब, तो आंसर तो हो ही नहीं सकता। हाँ ये आरब का आंसर आया है, मगर अभी आपको मैं आपको बता नहीं क्योंकि रहा, सर आप सपोज सोचेंगे 1 और 5 ले लेंगे तो सर रिफ्लेक्सिव, 4 का रिफ्लेक्सिव डिफरेंस का होगा। मतलब a, सेम होना चाहिए, और सेट केवल यही काम करेगा, सेट रियल नंबर का नहीं है, अच्छी बात है कि केवल हमारे पास यही 6 नंबर है बस। चलिए मैं चेक करता हूँ यहाँ पर 2,2 और दूसरा नंबर पहले वाले से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या दूसरा नंबर 2 + 1 यानी कि 2 = 3 है? नहीं, सही समझ आया आपकी बात? नहीं, ये 2,2 वाली कंडीशन क्या कर दी ना, फेल कर दी। तो रिफ्लेक्सिव का आंसर इस बार क्या है? नहीं। चेक करना था मेरे को, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मगर छोटा सा सेट है, दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत जब आती है जब रियल नंबर का सेट होता है ना, फिर आपकी बहुत बड़ी रेंज हो जाती है सोचने की। चलिए रिफ्लेक्सिव के बाद क्या चेक करेंगे हम? सिमेट्रिक। सर सिमेट्रिक भी नहीं सिमेट्रिक के लिए होगा। एक कॉमा भी ट्रू तो होना ही चाहिए, यानी कि दूसरा नंबर पहले वाले से क्या होना चाहिए? एक ज्यादा होना चाहिए। क्या लिखेंगे बताओ जरा? सर अगर मैं 2 लिख रहा 2,3 हूँ, ले सकते हैं। 2 कॉमा बताओ। सर 2,3। 2,3 वेरी गुड। हाँ वो भी ले सकता हूँ, वो भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सपोज करो मैंने 2 लिख दिया तो यहाँ 3 ही लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दूसरा नंबर पहले वाले से एक ज्यादा होना चाहिए। तो ये तो क्या है, सही है, क्योंकि दूसरा नंबर पहले वाले से एक ज्यादा है, यानी कि ये एक कॉमा भी ट्रू होना ही चाहिए। चेक किसमें करेंगे हम? 3,2 वेरी गुड। अब क्या होना चाहिए? दूसरा नंबर
पहले नहीं वाले है से सर, वो एक ज्यादा हो ही होना नहीं चाहिए। सकता। तो दूसरा नंबर पहले वाले से एक, क्या 2 4 बराबर है? नहीं, कंडीशन नहीं सर। फेल हो गई, तो ये सिमेट्रिक भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। दूसरा आंसर भी हमारा फॉल्स आ चुका है सर ना? ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ठीक, मतलब ट्रांजिटिव, चलो वेरी सर गुड। यही ले लेते हैं। फिर क्या ले लेते हैं? 2,3, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सर रहे 1 हैं। और 3 में 2 का चेक किसमें डिफरेंस करेंगे? होएगा नहीं। 1,3, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है। क्या ये वाली चेक करते हैं कि दूसरा नंबर पहले वाले से एक ज्यादा है क्या? नहीं। No, तो sir. यानी कि इसने तीसरी कंडीशन को भी क्या बना दिया? फॉल्स। चाहो तो आंसर चेक कर सकते हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों आंसर हमारे इसमें फॉल्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसके साथ कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मैं देख लेता हूँ मैसेज तो नहीं आया भी नहीं है। चलिए, ये कह रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाँ जी, हाँ, इसमें ना 1.3 भी नहीं है, 1.4 भी नहीं है, केवल 2 ही एक्सरसाइज लिंक करानी है ना, और मिस टाइम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। मतलब मोस्टली काफी हद तक कट गया है रिलेशन है फंक्शन। मतलब ये लॉजिक कराऊंगा, उसके बाद है 1.3 हट गई है, 1.3 हट गई, हाँ है ना, बस 2 एक्सरसाइज करनी है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं शो दैट द रिलेशन आर तो वो इंटरेस्टिंग भी है, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्टिंग ना हो। अब इंटरेस्ट थोड़ा सा लेना पड़ता है, मतलब इंटरेस्ट आपको दिखाना पड़ेगा अपना थोड़ा सा। ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी, इज शो करना है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव का आंसर क्या है? यस है। नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, और ट्रांजिटिव यस है। रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक है, यानी कि आंसर तो हमें गिवन है ना। और सेट कौन सा काम करता है ये भी देख लेते हैं एक बार। रियल नंबर का सेट है ना, सेट हमारा क्या है? रियल नंबर का। आंसर गिवन है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी आंसर आप चेक कर सकते हो, है ना। चलिए हम चेक करते हैं 1,1 से। तो क्या होगा? 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 1, आंसर क्या आ गया? ट्रू, है ना। कोई भी और दिक्कत देख लेते हैं, सपोज करो 1/2 सर और इधर 1/2। तो हमें मतलब एक ही वैल्यू में ही शो करना होगा ना, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो a बिलोंग टू a, देन a लेस देन इक्वल टू a, हेंस बिल्कुल सही है ना। और जैसे मैं कहा कोई नंबर सिस्टम भी लेके यूज कर सकते हो, है ना। जैसे जैसे यहाँ पे हम भाई वहां फेल हो गया था एक बार, है ना, तो क्या हो गया? 1/2 और लेस देन इज इक्वल टू 1/2। क्या लग रहा है ऐसा फेल हो रहा है क्या? हाँ, इस बार भी ट्रू है ना, इस बार भी आंसर क्या होगा? ट्रू। माइनस भी लेके चल लेते हैं, -2 और -2, तो -2 लेस देन इज इक्वल टू -2, इसका आंसर भी क्या है? ट्रू है। यानी कि ये तो पता ही है, रिफ्लेक्सिव तो है ही। हेंस a, a बिलोंग्स सर टू एक दिस चीज रिलेशन, पूछनी थी इसमें। है ना। तो a, बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, यानी कि क्या हो गया हमारा? रिफ्लेक्सिव। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे क्या? सर मेरे को ये पूछना था, जैसे सर इसमें रिफ्लेक्सिव हमें दे रखा है, अगर सपोज हमें दिया ना होता तो सर ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? हाँ, दिया देखो, अगर फिर लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है कि लैंग्वेज क्या कह रहे हैं। अगर मान के चलिए इसकी जगह आपसे कहता चेक करवा रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे नहीं पता कुछ भी कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, वो जब जब हमें चेक करवा रहा हो। मगर ये क्वेश्चन चेक वाला है ही नहीं, है ना। ये तो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव तो है, बट सिमेट्रिक नहीं है। बस केवल जस्टिफाई करना है आंसर, है ना। तो पहला आंसर क्या कर दिया मैंने? जस्टिफाई कर दिया कि रिफ्लेक्सिव है। हाँ यार, अब क्लियर है आपको मेरी बात? यस सर। चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, और इसके बाद तो क्लास को एंड करके मैं फिर दोबारा रिवीजन करूंगा जरा, जब तक ये 1-2 दिन में मैं समझता हूँ सॉल्व होनी चाहिए प्रॉब्लम। सिमेट्रिक नहीं है तो हमें ऐसा एग्जांपल दिखाना होगा जो उस कंडीशन को क्या कर रहा हो? फेल कर रहा हो, है ना। 1,2, वेरी गुड। 1 इज लेस देन इज इक्वल टू क्या है? ट्रू। क्या है ये? ट्रू है। और a, b तो ट्रू होना ही चाहिए था, है ना। ये हमें लेके चलना पड़ेगा। चेक किस में करेंगे हम? 2,1, तो 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 1। क्या हो गया आंसर? फॉल्स हो गया। यानी कि ये बिल्कुल सही एग्जांपल आपने जस्ट किया कि ये सिमेट्रिक नहीं है, मगर ये कह रहे हैं ट्रांजिटिव होना ही चाहिए, है ना। अब ट्रांजिटिव का कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। तो जैसे ट्रू तो है ही, खैर कोई ऐसा आप अगर वैसे देखो चेक करने मतलब प्रूव करने वाला क्वेश्चन है तो ऐसा होगा नहीं, फिर भी आपके दिमाग में आ रहा हो अरे नहीं हो सकता ट्रांजिटिव ना भी हो, तो ऐसा एग्जांपल आपको लग रहा है ऐसा?
तो सोच सकते हो सर? हाँ ना हो 1,2 चले, फिर क्या लेकर चलना पड़ेगा 2,3 ये तो लेके चलना पड़ेगा, है ना। और चेक किसमें करेंगे 1,3, ये तो सही है, ये तो क्या है ट्रांजिटिव है। तो देखिए सीधी सी बात है कि ये कह रहे हैं तो ट्रांजिटिव आएगा ही आएगा, यानी कि आंसर तो गिवन है। प्रूव करना था, है ना, ये दिखाना था कि रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक का मैंने दिखा दिया आंसर फॉल्स का, ट्रांजिटिव का कोई भी एग्जाम्पल लूंगा तो ट्रू आएगा ही आएगा। क्लियर है? हाँ ये आ रहा है स्नेहा, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं इस चीज को लेकर के? नो सर। चलिए मैं क्लास को बीच में एकदम एंड से बेटर है कि क्लास को एंड करके मैं रिज्वाइन कर रहा हूँ दोबारा और फिर स्टार्ट करेंगे। मैं जरा पानी पी लेता हूँ क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो गया मेरे को लगातार बोलते हुए, पानी पीता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं।